हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज की वीडियो लेक्चर में हम फिनाल के एसिडिक प्रॉपर्टी को देखेंगे कि फिनाल का एसिडिक प्रॉपर्टी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंडीशन क्या है, ये कैसे वेरी करता है और कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिससे फिनाल की एसिडिक प्रॉपर्टी हमें मालूम होती है कि फिनाल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर्स। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी देखें कि एल्कोहल में प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी एल्कोहल किस तरह से वेरी कर रहा था, और उसमें हम यह भी देखें कि एल्कोहल एक ब्रांचेड बेस की तरह वर्क कर रहा था और एल्कोहल की जो एसिडिक प्रॉपर्टी थी वो वाटर से कम था। वाटर मोर एसिडिक था एल्कोहल से, लेकिन इसमें मेथिल एल्कोहल थोड़ा एक्सेप्शन में आता है। तो आज हम देखेंगे फिनाल का स्ट्रेंथ, फिनाल की एसिडिक प्रॉपर्टी का स्ट्रेंथ, कि फिनाल का एसिडिक प्रॉपर्टी एल्कोहल और वाटर से अधिक होता है, जिसमें कौन कौन से रीजन्स हैं। इसमें कुछ रीजन्स हम आपको बता रहे हैं जिसके लॉजिक से आप ये कन्फर्म कर पाएंगे कि फिनाल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड एल्कोहल, सच एज एसिडिक strength of phenol. Phenol is more acidic than alcohol and water. Alcohol and water due to the following reason. Following reasons. Point first में दिखाएंगे बाई रियूनेंस के थ्रू हम शो करेंगे कि एल्कोहल और वाटर जैसे ऑलरेडी वह रियूनेंस स्ट्रक्चर नहीं शो करते हैं, परंतु फिनाल की रियूनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम शो कर रहे हैं। रियूनेंस स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि फिनाल्स में 1 2 3 दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर। ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं और 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन होता है और इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और इसी तरह से यहाँ कार्बन में निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके बाद नेक्स्ट ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जो है डी लोकलाइज होता हुआ चला जाएगा और स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकेंड, स्ट्रक्चर थर्ड, स्ट्रक्चर फोर्थ एंड स्ट्रक्चर फिफ्थ ऑप्टेन होगा। इस तरह से रियूनेंस के हमें 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर फिनाल के रियूनेंसिंग स्ट्रक्चर ऑप्टेन हो रहे हैं, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन हो रहा है और ये ऑक्सीजन कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होने से यह जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन, जैसे यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हुआ तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पे, यहाँ ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा और ऐसे में यह हाइड्रोजन इजीली रिमूव होकर फिनॉक्साइड फॉर्मेशन करेगा और H+ का डोनेशन करेगा और H+ डोनर दैट इज एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ऐसे कंडीशन में यह आपने इस स्ट्रक्चर से क्या देखा कि ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन का जो अट्रैक्शन फोर्स है हाइड्रोजन पर लूजली बाउंड हो जाएगा और लूजली बाउंड होने से यह हाइड्रोजन H+ फॉर्म में यह रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो फिनाल है, चाहे स्ट्रक्चर हम थर्ड का देखें, फोर्थ का देखें या सेकेंड का देखें, इसमें H+ इजीली डोनेट करेगा और फिनॉक्साइड फॉर्मेशन करेगा, जिससे
फिनाल की एडिटिव प्रॉपर्टी शो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें फिनाल का, नेक्स्ट रीजन्स फिनाल इज मोर एडिटिव। सेकेंड केस हम देखते हैं, केस नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फिनाल शो resonating, फिनाल शो resonating structure and easily formed phenoxide ion and release hydrogen ions very easily than अल्कोहल। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फिनाल जब फिनाल इजीली फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर लेगा और H+ को वेरी इजीली रिलीज करेगा, और H+ जो रिलीज करने वाले होते हैं, जो इजीली रिलीज करते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं। फिनॉक्साइड आयंस दैट इज एल्कोक्साइड आयन। इन दोनों में हमें आयन का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, फिनॉक्साइड आयन एंड एल्कोक्साइड आयन, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसमें दोनों में हम एल्कोहल में और फिनाल में देख रहे हैं कि एल्कोहल भी H+ रिलीज कर रहा है और ये फिनाल भी H+ रिलीज कर रहा है। लेकिन इन दोनों में कौन इजीली रिलीज करेगा? तो इजीली रिलीज में हम लोग ये देखते हैं कि फिनाल इजीली H+ रिलीज करेगा। इसका रीज़न ये है कि जब एल्कोहल में बात करेंगे, एल्कोहल में अगर हम बात करें एल्किल ग्रुप जो अटैच है, इसमें यह इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से यह ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ये पावरफुल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जिससे ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इजीली रिमूव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे फिनाल का, तो फिनाल में यहाँ जो कार्बन्स है, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है और यहाँ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिमूव करेंगे, डीलोकलाइजेशन करेंगे और यह कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को माइनस कार्बन की तरफ मूव कराता है, जिससे यह ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, जो पावर होगा, वो इसके कंपेरिजन में कम हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है जल्दी रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से हम एक देखते हैं यह जो फॉर्मेशन है फिनॉक्साइड और एल्कोक्साइड में, तो फिनॉक्साइड आयन इजीली फॉर्म होगा और ये इजीली H+ डोनेट करेगा। तो इस तरह से यह फिनॉक्साइड आयन के फॉर्मेशन भी हम देख लिए कि फिनाल जो है इजीली H+ रिलीज कर रहा है कंपेरिजन देन एल्कोहल्स। सेकेंड रीजन
अगर हम नेक्स्ट रीजन की बात करें, नेक्स्ट रीजन नंबर थर्ड हम बात करते हैं यस कैरेक्टर। यस कैरेक्टर। अब यस कैरेक्टर में अगर हम देखते हैं एल्कोहल का हम यस कैरेक्टर देखते हैं। दैट इज EsP3 हाइब्रिडाइज यस कैरेक्टर इक्वल टू 33.3%। और अगर हम फिनाल की बात करें, फिनाल के केस में देखें हम कार्बन हाइड्रोजन। फिनाल में अगर कार्बन हम देखते हैं तो हमें यहाँ EsP2 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, और इसमें एल्कोहल में EsP3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। और यहाँ यस कैरेक्टर 33.3% न होकर यहाँ 25% होगा, क्योंकि EsP3 है तो इसमें यस 25 और P जो है 75 हो जाएगा, 25%। और इसमें अगर हम यस कैरेक्टर देखते हैं इसमें 33.3% मिलता है, 33.3%। तो इसमें हम क्या देखें कि एल्कोहल में यस कैरेक्टर 25% और फिनाल में यस कैरेक्टर 33.3%। तो यस कैरेक्टर इंक्रीज होने पर एसटी इंक्रीज होती है। सो नोट डाउन, इसको नोट कीजिए, स्पेशल नोट्स ऑन इंक्रीजिंग यस कैरेक्टर एसिडिटी इंक्रीजेज। यस कैरेक्टर इंक्रीज होने पर एसिडिटी इंक्रीज होता है, इसलिए हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ यस कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, फिनाल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। नेक्स्ट रीजन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट रीजन्स कि फिनाल एल्कोहल से मोर एसिडिक क्यों है, वाटर से मोर एसिडिक क्यों है। पीके वैल्यू, अगर पीके वैल्यू हम देख लें कि पीके वैल्यू किस तरह से ऑब्टेन होते हैं, तो ये पीके वैल्यू जो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, पीके वैल्यू जैसे वाटर का पीके वैल्यू, एल्कोहल का पीके वैल्यू, फिनाल का पीके वैल्यू, अदर्स जो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का। तो अगर पीके वैल्यू की हम बात करें तो पीके वैल्यू लर्न नहीं करना है, लेकिन एक लॉजिक आपको जानना है कि पीके वैल्यू के पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी। तो आप ये जानते हैं कि पीके वैल्यू जिस कंपाउंड में इतना ही कम होता है वह कंपाउंड उतना ही अधिक एसिडिक होता है। तो थोड़ा हम पीके वैल्यू एक टेबल के थ्रू देख लें कि पीके वैल्यू डिफरेंट कंपाउंड्स के क्या हमको मिलते हैं। पीके वैल्यू हम देखते हैं आर्थोनाइट्रोफिनाल का 7.2 मिल रहा है। सेम मेटानाइट्रोफिनाल का पीके वैल्यू 8.3, पैरानाइट्रोफिनाल का पीके वैल्यू 7.1, फिनाल का पीके वैल्यू 10, आर्थोक्रिसाल पीके वैल्यू 10.2, मेटाक्रिसाल पीके वैल्यू 10.1, पैराक्रिसाल पीके वैल्यू 10.2, इथेनॉल पीके वैल्यू 15.9। तो इथेनॉल एल्कोहल का 15.9 पीके वैल्यू मिल रहा है, और हमें फिनाल का जो पीके वैल्यू देख रहे हैं तो ये 10 मिल रहा है। तो फिनाल का पीके वैल्यू 10 और इथेनॉल का पीके वैल्यू 15.9। तो जो अभी हम इसके पहले आपसे कहें कि स्मॉलर द पीके वैल्यू ग्रेटर द एसिडिक प्रॉपर्टी, तो सो फिनाल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। सो पीके वैल्यू में शॉर्ट टर्म आपको दिखाते हैं, जैसे हमें मिलाया फिनाल एंड इथेनॉल।
तो फिनाल का पीके वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए। अभी आपको हम टेबल्स में दिखाएं कि फिनाल का पीके वैल्यू 10.0 मिला, 10.0, और एथनॉल का पीके वैल्यू 15.9 मिला। तो पीके वैल्यू एथनॉल 10 और एथनॉल 15.9। सो नोट डाउन smaller the pK value, the greater acidic property. Smaller the pK value, greater the acidic property. So phenol is more acidic than ethanol. For new update, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Like, comments and share.